हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो अक्टूबर मंथ है उसके जो करंट अफेयर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स थे उनके क्वेश्चंस आप लोग करा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप लोग को पता ही है कि जब हम करंट अफेयर्स कराते हैं तो इसमें हम बाइलिंगुअल कराते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप में से किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बाकी यदि हम पीडीएफ की बात करते हैं तो ये आपको A4 साइज में मिल जाता है, जिसका आप लोग प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग अक्टूबर मंथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के उसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शैलेश कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु won the first gold medal for India at the World Para Athletics Championship 2025 in न्यू दिल्ली। कह रहा है कि आपका जो न्यू दिल्ली में आपका जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ था उसमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारत के लिए पहला जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले शैलेश कुमार जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये हम बात करते हैं शैलेश कुमार की। शैलेश कुमार जो है ये आपके राजस्थान के जयपुर से आते हैं। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स आपका 2025 जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता, और इन्होंने ये गोल्ड मेडल जो है आपका T42 हाई जंप इवेंट जो है उसमें इन्होंने जीता है, जिसमें इन्होंने जो है 1.91 मीटर के साथ जो है क्लियर करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हाई जंप। ठीक है, चलते हैं अपने अच्छा और चीजें कुछ हम खेल से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हम लोग ऐसे ही कवर अप करेंगे। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एशिया कप 2025 तो ये आपको पता है इंडिया ने जीता। ठीक है, यदि हम दलीप आपका 62nd जो दिलीप ट्रॉफी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको वेस्ट जोन ने जीता है। ठीक है, वेस्ट जोन ने जीता है। CAFA नेशंस कप के लिए हम बात करते हैं 2025 का तो इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। मेंस एशिया कप 2025 के लिए हम बात करते हैं तो इंडिया ने जीता है। US ओपन 2025 जो मेन सिंगल चैंपियनशिप है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और वुमेन सिंगल चैंपियनशिप जो है आर्यांका शिवलंका ने जीता है। ठीक है, यदि हम ACF अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं तो इंडिया ने जीता है। यदि हम फाइड वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं तो ये आपका गोवा में हुआ है। डायमंड लीग 2025 के विनर कौन है जेवलिन में, तो नीरज चोपड़ा है। ठीक है, और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की यदि हम बात करते हैं इसमें गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक। कर है भारत और जो है भारत के पड़ोसी देश जो है कौन सा ऐसा है जिसने जो है क्रॉस बॉर्डर जो है रेलवे लिंक जो स्थापित करने के लिए जो है वो MOU साइन किया है। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो भारत और भूटान ने भारत और भूटान ने जो है एक क्रॉस बॉर्डर जो है आपका जो है कनेक्शन को बनाने के लिए, ठीक है, जो मेजर आपके भूटान के पार्ट्स हैं जो कि असम और बंगाल जो है उससे कनेक्ट करने के लिए आपका जो है MOU साइन किया है। ठीक है, ये आपका जो है यदि हम बात करते हैं रूट जो है भूटान के गेलेफू को असम के कोकराझार जो है वहां से जोड़ेगा। दूसरा रूट की यदि हम बात करते हैं तो भूटान के सामत से को जो है पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जुड़ेगा। और ये परियोजना की यदि हम लागत की बात करते हैं तो अनुमानित लागत यदि हम बात करते हैं ये आपका 4033 करोड़ इसका लागत है। ठीक है, और इसका टोटल यदि हम खर्च की बात करते हैं तो आपका रेल मिनिस्ट्री जो है वो आपका बियर करेगी। ठीक है, इससे इंडिया का जो है भूटान जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है तो और चीजें यहाँ पर डेवलप की जा सकेंगी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भूटान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर नेपाल इन विच कंट्री ओशियन आइसलैंड कंट्री डिड द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द गवर्नमेंट आफ्टर द मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ चेंजेस। कह रहा है आपका नेपाल जो हिंद महासागर में जो है, कह रहा है नेपाल के बाद जो हिंद महासागर के कौन ऐसा द्वीपीय देश है जहां पर जो जेंजीज हैं उन्होंने बड़े प्रदर्शन करके जो है राष्ट्रपति सरकार को जो है वहां पर सरकार को भंग किया, राष्ट्रपति जो वहां की है सरकार को भंग किया है। ठीक है, ये हम बात करते हैं सितंबर में 2025 में जो है मेडागास्कर। ठीक है, ये आपका रहा मेडागास्कर। यदि हम बात करते हैं मेडागास्कर ने, ठीक है, मेडागास्कर में बहुत ज़्यादा जो है आपका जो है डेडली क्लैशेस हुए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ जिंजीज का, और अशांति के दौर में लगभग 22 लोग जो है मर गए और बहुत लोग जो है इसमें घायल भी हुए। ठीक है, और वहाँ की जो राष्ट्रपति थी कौन, एंड्री रे एंड्री रजो एलिना। ठीक है, उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नत्स्यांग की सरकार को जो है भंग कर दिया इस प्रोटेस्ट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
कौन सा देश हो जाएगा? मेडागास्कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, नेम द एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी चीफ फ्रॉम होम द इंडियन टीम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एशियन कप 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एंड देयर इंडिविजुअल मेडल्स। कह रहा है अभी जो आपका एसीसी का कौन चीफ का नाम पूछ रहा है, जिनसे जो है भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो एशिया कप जीतने के बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो है वो एशिया कप है ना, एशिया कप जीतने के बाद जो है जो चैंपियन की ट्रॉफी होती है और पदक जो होता है वो उनसे लेने से मना कर दिया। दी हम बात करते हैं एसीसी के, दी हम बात करते हैं जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है अध्यक्ष जो है इस समय पाकिस्तान के जो इंटरनल मिनिस्टर है वो कौन है? मोहसिन नकवी जो है वो प्रेसिडेंट है इस समय, ठीक है, जिन्होंने जो है आपका जो आपको फाइनल का पूरा ड्रामा तो आपको पता ही होगा। जब फाइनल भारत जीता तो 1 घंटे उन्होंने डिले भी किया ट्रॉफी देने से, और बाद में जो है इंडियन टीम ने जो पहलगाम वगैरह का अटैक हुआ था उसके कारण जो है इंडियन टीम ने जो है ट्रॉफी उनके हाथ से लेने से और मेडल जो है मना कर दिया, ठीक है। तो अब ये अभी बहुत बड़ा प्रोसेस सब चल रहा है, बाद में ट्रॉफी तो मिलेगी ही, ठीक है, लेकिन भारतीय प्लेयर ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, मोहसिन नकवी, ठीक है। यहाँ पर कुछ एशिया कप से रिलेटेड अवार्ड्स जो और प्राइजेस हैं उनको देखते हैं। तो आपको पता है विनर कौन है? इंडिया है, और विनर का प्राइस कितना है? तो आपका विनर की प्राइस की यदि हम बात करते हैं तो 3 लाख US डॉलर जो है वो आपका मनी प्राइज है आपका, ठीक है। रनर्स अप की यदि हम बात करते हैं तो पाकिस्तान रहा है। फाइनल प्लेयर की यदि हम बात करते हैं वो तिलक वर्मा रहे हैं, ठीक है, जो कि अनबीटन 69 बनाए थे। टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करते हैं तो कुलदीप यादव रहे हैं जिन्होंने 17 विकेट लिया है। हाईएस्ट रन स्कोरर अभिषेक शर्मा जिन्होंने 314 रन बनाए हैं, और हाईएस्ट विकेट टेकर जो है कुलदीप यादव रहे हैं, और गेम चेंजर ऑफ द फाइनल शिवन दुबे रहे हैं। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है, कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडिया होस्ट द फर्स्ट एवर सी फूड कांग्रेस 2026। कह रहा है किस शहर में भारत ने पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 जो है उसका आयोजन किया है। जो इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में इंडिया जो है सी फूड कांग्रेस का जो फर्स्ट टाइम जो है चेन्नई में आयोजन किया है, ठीक है, जो कि आपका 9 to 11 फरवरी हुआ, ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाँ, कह रहा है हु टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनसीसी। तो कह रहा है कि एनसीसी के जो है डायरेक्टर जनरल के रूप में जो है किसने पदभार संभाला है। यदि हम बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी जो है उन्होंने हाल ही में जो है आपका 30 सितंबर 1 अक्टूबर 2025 को जो है लेफ्टिनेंट जनरल कौन, गुरबील पाल सिंह जो है उनके स्थान पर जो है इन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का पद जो है संभाला है, ठीक है। वो कुमाऊं रेजिमेंट जो है 19 कुमाऊं रेजिमेंट जो है उससे हैं, ठीक है। इससे पहले वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन के कमांडेंट रहे हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीरेंद्र वत्स, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख को देख सकते हैं, ठीक है। यदि हम CISF के डायरेक्टर जनरल की यदि हम बात करते हैं, कौन है? प्रवीण रंजन, ठीक है। ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रवीण कुमार है। SSB के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय अरोड़ा, ठीक है। जिन्होंने BSF के DG की बात करते हैं तो कौन? दलजीत सिंह चौधरी, जो अब आपका SSB के चीफ रोल के रूप में मूव कर गए, ठीक है। यदि हम BSF डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं दलजीत सिंह चौधरी, आपको बता ही दिया, वो मूव कर गए, ठीक है। यदि हम CRPF के फॉर्मर DG अनीश दयाल सिंह की यदि हम बात करते हैं, वो अपने जो है डिप्टी NSA बने हैं, ठीक है। और उनके बाद से जो CRPF का DG पोस्ट था वो चेंज हुआ है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल की यदि हम बात करते हैं तो कौन है? परमेश शिवमणि, ठीक है। यदि हम NDRF के डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो कौन है? पीयूष आनंद। RPF के चीफ की यदि हम बात करते हैं तो कौन है? सोनाली मिश्रा, ठीक है। और असम राइफल्स के DG कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डिड द US गवर्नमेंट शट डाउन स्टार्ट ऑन October 1, 2025। कर रहा है अमेरिका में जो है 1 अक्टूबर 2025 को शट डाउन जो है वो क्यों शुरू हुआ, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं अमेरिका में शट डाउन की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर 30 सितंबर को आधी रात जो फंडिंग जो वगैरह जो है वो खत्म हो गई, और जो वहाँ का सीनेट है, ठीक है, जो वहाँ की जो है सीनेट हाउस है, ठीक है, उसने जो है उसमें जो डेमोक्रेटिक जो है उसने 60 वोट की सीमा पार नहीं किया, तो ये अभी आपका जो है फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण वहाँ पर जो है शट डाउन है, ठीक है। तो किसी कारण हुआ है जी आपका कांग्रेस वहाँ पर जो है वो आपका बिल पास करने से फेल रही थी, यहाँ पर ये शट डाउन आपको हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है
जो चेंजेस हो रहे हैं जो ट्रम्प सरकार में, उसके कारण बहुत सारा गतिरोध देखने को मिल रहा है, इसके कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, बोलैंड हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कह रहा है जो बालोद जो है भारत का, सॉरी बालोद कह रहा है भारत का जो है पहला आधिकारिक रूप से जो है आपका चाइल्ड मैरिज से फ्री आपका जो है स्टेट बन गया है। कह रहा है वो भारत की किस, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, कह रहा है वो भारत के किस स्टेट से रिलेट करता है। तो जब हम बालोद की बात करते हैं तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ से रिलेट करता है, और 30 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंसमेंट किया कि जो बालोद जो है वो कंट्री का पहला ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है बन गया है। ठीक है, जहाँ पर 436 जो ग्राम पंचायत हैं और 9 अर्बन बॉडीज जो हैं, ठीक है, उन सबका जो वहाँ वेरीफाई किया गया और 0 केसेस आपके पिछले 2 साल में मिले हैं। ठीक है, इसके कारण जो है इसको जो है आपका फ्री आपका जो है चाइल्ड मैरिज का जिला घोषित किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, पीएम मोदी रिलीज्ड ए कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 एट द century celebration of RSS, which picture has been described on Indian currency for the first time। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो RSS का जो है शताब्दी समारोह हुआ 100 साल पूरे होने पर, उन्हें 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जो है उन्होंने जारी किया। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा जो जारी उन्होंने किया उसमें किसका चित्र अंकित है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो अभी RSS का जो है शताब्दी वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है, 100 वर्ष पूरा हुआ है, तो उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 100 रुपए का एक सिक्का जो है वो जारी किया है, जो कि एक स्मृति चिन्ह के रूप में जारी किया जाता है। तो उस पर यदि हम बात करते हैं तो उस पर भारत माता का चित्र जो है दिखाया गया है, ये पहली बार ऐसा है। ठीक है, और इस पे आरएसएस का जो मूल मंत्र है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम मम, जो है वो अंकित है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेड, सॉरी भारत माता की जय, भारत माता है ना, सॉरी रेड फुट हो गया है, गलत है, इसको मैं सही करा दूंगा, भारत माता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इंडिया एंड विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। कह रहा है भारत और कौन सा देश जो है पहला ब्लाइंड जो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो उसका आयोजन करेगा। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका इंडिया जो दृष्टिबाधित आपका महिला क्रिकेट T20 विश्व कप होने वाला है, तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो आपका जो है मिल करके इसको जो है अपना कराएगा। ठीक है, जो कि आपका 11 से 23 नवंबर जो 2025 को होगा, और इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में होगा, कुछ मैच जो है बेंगलुरु में, और समापन जो है वो श्रीलंका के कोलंबो में होगा। ठीक है, इसमें 7 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और अमेरिका है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका मिलकर इसको आयोजित कराएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ अपकमिंग स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 की दिन बात करते थे आपका न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 की दिन बात करते ये यूएसए में। हॉकी मेंस एशिया कप 2025 की बात करते तो राजगीर बिहार में। T20 वर्ल्ड कप मेन 2026 की बात करते तो इंडिया और श्रीलंका मिलकर कराएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया कराएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है यूएई और पाकिस्तान जो है मिलकर कराएंगे। ठीक है, अभी हुआ है ना, ये करा चुके हैं। फाइट चेस वर्ल्ड कप की जब बात करते हैं तो ये आपका इंडिया के गोवा में हुआ है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 की जब बात करते हैं यूएसओ, मैक्सिको और कनाडा कराएगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की जब बात करते हैं तो ये आपका ब्राजील में होगा। ठीक है, 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई में। ठीक है, जब 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स की जब बात करते हैं तो आपका चाइना में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 आपका थाईलैंड के बैंकॉक में होगा। और फर्स्ट मास्टर्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आपका जो है सऊदी अरेबिया। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच टाइगर रिजर्व लॉन्च द गज रक्षक ऐप टू एड्रेस द ग्रोइंग चैलेंज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है जो आपका ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, उसको सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो आपका जो है किस टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो है आपका जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, उसने जो है इन ह्यूमंस और जो एलिफेंट्स है उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है उसको टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसके लिए उन्होंने जो है आपका गज रक्षक ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, और यदि हम इस ऐप की बात करते हैं तो इसको मुख्यमंत्री जो है, जो कि मध्य प्रदेश कौन है, मोहन यादव जो है, उन्होंने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जो है इसको लॉन्च किया। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है रियल टाइम जो हम
जो पूरी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हम बात करते हैं एलिफेंट्स की, उसको करने के रिजर्व में यूज किया जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, रिसेंटली लॉन्च्ड कुछ ऐप्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, इंडिया का पहला जो है आपका, यदि हम बात करते हैं एआई पावर्ड लर्निंग ऐप जो है आईआईटी नीट कैट इन सब के प्रिपरेशन के लिए जो लॉन्च किया गया, ठीक है, वो आपका आईआईटी जो है पलकर जो है उसने लॉन्च किया, जिसका नाम है ट्लूटोज। ठीक है, और रेल यात्रियों को जो है वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने रेल वन ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, और उड़ीसा की जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसके लिए पूर्व तट रेलवे जो है उसने जो ई कोर यात्रा जो है वो ऐप लॉन्च किया है। आईआईटी खड़गपुर द्वारा जो है यात्रियों को सड़क पर जो है हरित मार्ग चुनने के लिए जो है एक नया ऐप लॉन्च किया जो कि ड्रम ऐप है। ठीक है, और द टीचर ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया, और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसपी कपास खरीद को जो है सुव्यवस्थित करने के लिए कपास किसान ऐप जो है लॉन्च की है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिलियनर एक्टर? कह रहा है दुनिया का जो रिचेस्ट बिलियनर एक्टर जो है वो कौन बने हैं? तो यदि हम बात करते हैं शाहरुख खान जो है इस समय दुनिया का जो रिचेस्ट बिलियनर एक्टर जो है उनको घोषित किया गया है। उन्होंने जो है जो टेलर स्विफ्ट है जिनका 11,528 करोड़ जो है नेटवर्थ है उसको उन्होंने क्रॉस किया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसका है? आपका शाहरुख खान का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह आरबीआई डिड नॉट चेंज द रेपो रेट इन द बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू अगस्त 2025। व्हाट इज द रेपो रेट? आरबीआई ने जो है आपका जो है बाई मंथली जो मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है उसमें जो रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये रेपो रेट की दर जो है वो कितनी है। ठीक है, जब हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी बैठक हुई आपको 6 अगस्त 2025 में जो है इसकी बैठक हुई। इस मीटिंग में जो आपका जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया गया, उसको 5.5% ही रखा गया है। और आरबीआई का यही कहना है कि जो है जो हाल ही में जो महंगाई जो बढ़ रहा है, ठीक है, जो वृद्धि देखने को मिल रहा है उसके लिए रेपो रेट को 5.5% रखना ही आपका जो है वो उचित है। ठीक है, इसलिए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 5.5%। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अच्छा रेपो रेट की यदि हम बात करते हैं तो जो आपका जो बैंक वगैरह है ना उसका जो शॉर्ट टर्म जो फंड वगैरह रिलीज किया जाता है, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट वगैरह जो होता है पे करना होता है उसी के लिए रेपो रेट जो आपका जो है उसका यदि हम बात करते हैं तो एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आई मैप मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? कह रहा है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है आई मैप मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो नासा ने जो है आई मैप जो कि इसका हम कहते हैं क्या, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब जो है वो मिशन जो है नासा ने जो है लॉन्च किया है, जिससे जो है सन जो है उसके जो है स्टडी किया है, जो इन्फ्लुएंस है सन का जो बाउंड्री है आपका जो है हेलिस्फीयर का उसका जो है हम लोग स्टडी कर सके उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर नासा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द पीएम सेतु योजना? कह रहा है पीएम सेतु योजना जो है किसने लॉन्च किया है? तो यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 60,000 करोड़ की लागत से जो है 1,000 सरकारी आईटीआई जो है हब जो है उसको मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम सेतु योजना जो है उन्होंने लॉन्च किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री विल होस्ट द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली? कह रहा है आपका 8th जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली है उसको किस देश ने लॉन्च किया है? यदि हम बात करते हैं तो इंडिया ने जो है 8th सोलर अलायंस जो है असेंबली जो है उसको होस्ट किया है इंडिया ने, जो कि आपका 27 से 30 अक्टूबर तक चला है, जो आपका नई दिल्ली के जो है भारत मंडपम में हुआ है। इसमें जो 120 मेंबर जो है, ठीक है, वो आपके शामिल हुए हैं, जिससे जो सोलर एनर्जी है उसको जो अफोर्डेबल बनाया जा सके और जो ग्लोबल सोलर एडॉप्शन है उसको एक्सलरेट किया जा सके। तो कहाँ पर हुआ? आपका इंडिया में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर? का है आपका जो है साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2025 का है वो किसे दिया गया है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं स्वीडिश एकेडमी, नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी देती है। तो स्वीडिश एकेडमी ने हाल ही में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो हंगरी के लेखक है कौन? ल- ला लाजलो
क्रांत जोनहोकाई जो है उनकी जो एक दर्शी रचना है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो उसका एक नाम, ठीक है, माइंड मिड्स ऑफ एपोक्साइलिक टेरर, उसके लिए जो है इनको दिया है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बताएंगे और किसको किसको मिला है वो भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, कह रहा है निम्न में से जो है, कह रहा है किस देश ने जो है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है वो आयोजन किया है। तो यदि हम बात करते हैं पलाऊ के प्रेसिडेंट कौन, पलाऊ के प्रेसिडेंट है सुरांजिल विप्स जूनियर जो है, उन्होंने एस्टोनियाई तैराक कार्यकर्ता मर्ले लिवांड के साथ जो है दुनिया का जो पहला लाइव पानी के अंदर जो है इंटरव्यू जो है वो आपका जो है उन्होंने किया है, जिसके द्वारा जो है जो महासागर संरक्षण है उसको जो है जागरूकता जो है उसको बढ़ाया जा सके। ये आपको इंटरव्यू के लिए हम बात करते थे, प्रशांत महासागर में जो है लीफ आई आधारित जो टॉकिंग मास्क तकनीक है उसके द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, जिसमें जो जलवायु से जो आपको जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें जो जोखिम हो रहे हैं उन सबको बताया गया। तो कहाँ पर पलाऊ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रोट द बुक विंग्स ऑफ वेलोर, कह रहा है विंग्स ऑफ वेलोर जो है पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। जब विंग्स ऑफ वेलोर की बात करते हैं तो विंग्स ऑफ, पूरा नाम क्या है, विंग्स ऑफ वेलोर ट्रू स्टोरीज ऑफ द इंडियन एयरफोर्सेस डेयरिंग ऑपरेशंस। इस किताब को जो है स्वप्निल पांडे ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, इस किताब को लिखा है स्वप्निल पांडे ने, और इसे जो है हार्पर कोलिंग्स इंडिया जो है उसने जो है प्रकाशित किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वप्निल पांडे। ठीक है, और कुछ बुक्स आप लोग देख सकते हैं, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल किसने लिखा है, जॉर्जिया मेलोनी। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। मदर मेरी कॉम्स टू मी अरुंधति रॉय। ठीक है, उन्होंने मैरी रॉय पे लिखा है। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री। टाइम स्टेलर जॉर्जिया गोस्पिंडो। ठीक है, कैरियोस की जब बात करते हैं जेनी एस्परबैक। हार्ट लैम्प भानु मुस्ताक। इन प्रेज ऑफ कोटेशन पॉलिटिक्स मनोज कुमार झा। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियंबका जय कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन तो आपको बता चुका हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द तालिबान ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान the foreign minister of the country visited India in October 2025 after a UNSC travel waiver. What is his name? कह तालिबान का जो कब्जे वाला जो एरिया है, जब तालिबान कब्जे में आपका पूरा जो है जब अफगानिस्तान आ गया उसके बाद से जो है पहली बार जो है भारत में जो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो यूएनएस जो आपका यूएन है उसने ग्रांट भी कर दिया है टेम्पोररी एग्जेम्पशंस को 30 अक्टूबर 2025 के लिए। ठीक है, जिसके तहत जो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जो है 9 से 16 अक्टूबर तक जो है भारतीय यात्रा पर आए थे। ठीक है, वो पहली बार जो है तालिबान के कोई सीनियर तालिबान लीडर है 2021 के बाद जो इंडिया आए हैं। ठीक है, और वहां पर मीटिंग जो है एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके साथ हुई। सही ऑप्शन क्या होगा, आमिर खान मुत्ताकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेम द 2025 नोबेल प्राइज विनर फॉर पीस, 2025 का जो है पीस का जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला है। तो यदि हम बात करते हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2025 का जो नोबेल प्राइज जो पीस प्राइज है जो कि आपको बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, तो ये जो है वेनेजुएला के विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो, उनको जो है वहां पर जो लोकतांत्रिक अधिकार वगैरह जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको लड़ने के लिए उनको जो है प्रदान किया है। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप दिख रहा है तो उस डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी और ले जाने के लिए इनको प्रदान किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका जो है नोबेल प्राइज का जो है कौन हो जाएगा, मारिया कोरिना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गलती होगी यहाँ पे, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। हमने वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, वो मैं सही करा दूंगा। ठीक है, और बाकी नोबेल प्राइजेस आप लोग देख सकते हैं। यदि हम फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात करते हैं, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवर्ट, जॉन एम मार्टिनेज, इनको मिला है। ठीक है, ऐसे ही हम यदि बात करते हैं आपका साइकोलॉजी और मेडिसिन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका मैरी ई ब्रुकोनो, फ्रेड रैम्सडेल और साइमन सगुची को मिला है। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं आपका केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो है क्योटो यूनिवर्सिटी जापान के सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और ओमर एम यागी को मिला है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच कंट्री हैज सेट ए रिकॉर्ड फॉर centenarians relative to its population for the
5th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। कह रहा कि इस देश ने जो है लगातार 55वें साल जो है आबादी के अनुपात में जो है आपका 100 वर्ष पूरा करने का रिकॉर्ड जो है ज़्यादा लोगों का बनाया है। तो यदि हम बात करते हैं, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर 1 लाख से अधिक लोग जो है 100 साल से अधिक एज के हैं, ठीक है। तो ये जो है शताब्दी जो है ये बना चुका है, ठीक है। शताब्दी पूरा करने वाला जो है इसमें 55 साल से जो है आपका जो है कौन ये देश जो है मतलब शतायु वाले लोगों के रिकॉर्ड में पहले पे रहा है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा जापान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कह रहा है निम्न में से जो है कौन सा राज्य जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 को संशोधन करने वाला पहला स्टेट बना है। तो यदि हम बात करते हैं तो केरला की यदि हम बात करते हैं तो केरला ने 8 अक्टूबर 2025 को जो है आपका जो केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 उसमें संशोधन के लिए विधेयक पारित किया है, और ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। जिसके तहत क्या किया जा सके, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो है एड्रेस किया जा सके और उसको कम किया जा सके, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन विच स्टेट हैज द उरुनोडी 3.0 स्कीम बीन लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर फैमिलीज। का जो पुअर फैमिलीज हैं उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ओरुनोडी जो है आपका जो है 3.0 योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो असम ने जो है ओरुनोडी 3.0 योजना जो है जिसके तहत 38 लाख से अधिक लाभार्थी जो है महिलाएं उनको प्रति माह जो है 1250 रुपये जो डीबीटी और एलपीजी के लिए 250 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, उसका जो है 3.0 जो वर्जन लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो है दवाई, तेल, चीनी इन सब पर सब्सिडी प्रोवाइड किया जा सके इसके लिए किया जा रहा है। तो आपका सही ऑप्शन असम हो जाएगा। असम का सीएम कौन है पता, हिमंता विश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अनाउंस्ड बाय इजराइल टू बी अवार्डेड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। कह रहा है इजराइल के जो है जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर, उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जो है इजराइल के राष्ट्रपति जो है उन्होंने जो है ऐलान किया है, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके आइजैक हर्जोग, उन्होंने घोषणा की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई समझौते के मुख्य भूमिका निभाने के लिए इजराइल का जो है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है उससे उनको सम्मानित किया जाएगा। सही ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम बीन ओपन टू प्रमोट इनोवेशन अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन चीप टेक्नोलॉजी। का चीप टेक्नोलॉजी में जो है सेमीकंडक्टर के लिए जो है इनोवेशन के लिए, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ठीक है, उसके लिए एक जो है म्यूजियम बनाया जाएगा, इनोवेशन म्यूजियम बनाया जाएगा। कह रहे हैं वो कहाँ पर खोला गया है। यदि हम बात करते हैं आपका जो टी चिप है टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उसने जो 12 अक्टूबर 2025 को जो है हैदराबाद में, ठीक है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है शुरू किया है, जिसका आपका उद्देश्य की बात करते हैं तो आपका इनोवेशन कनेक्शन स्टार्टअप वगैरह जो है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बीमा सुगम envisioned as the world's largest online insurance marketplace has been launched by whom। कह रहा है बीमा सुगम जो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस माना जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो IRDAI ने जो है हैदराबाद में बीमा सुगम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करते हैं, इस पोर्टल की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी बीमा जो आपकी सेवाएं हैं वो एक ही जगह पर आपको दिखाई देंगी, और इसका पहला चरण आपका जो है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का है नेम द प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स हु वाज इलेक्टेड इन अक्टूबर 2025। कर अक्टूबर 2025 में जो है सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो यदि हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड सेशेल्स के विपक्षी नेता पैट्रिक हार्मनी ने रन ऑफ चुनाव में जो है 52.7% का जो है मत हासिल करके वोट हासिल करके जो है वर्तमान जो राष्ट्रपति थे कौन आपके वेवल राम कलावन जो है उनको हरा करके जो है राष्ट्रपति पद जो है वो उसका चुनाव जीता है। सही ऑप्शन क्या हो जाए आपका, पैट्रिक हार्मनी, और छठे राष्ट्रपति बने इस देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। कर रहा आपका रिसेंटली जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो रिलीज हुआ है उसमें इंडिया का रैंक क्या है।
यदि हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की यदि हम बात करें तो इंडिया आपका 85th पोजीशन पे है, ठीक है। और भारतीय यदि हम जो इंडियन हमारे पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो 57 देश जो है आप बिना वीजा के जो है यात्रा कर सकते हैं। टॉप पर आपको पता ही है सिंगापुर है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टिल वेन हैज द टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बीन एक्सटेंडेड रिसेंटली। कह रहा है आपका जो है हाल ही में कह रहा है जो सलाह वित्त आयोग है उसका कार्यकाल जो है कब तक बढ़ाया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो 16th आपका जो है फाइनेंस कमीशन जो है उसका टर्म जो है उसको जो है 1 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। और ये जो आपका डेडलाइन 31 अक्टूबर था उसको बढ़ा के 30 नवंबर जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन है तो अरविंद पनागारिया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इन विच सिटी हैव टेक भारत एंड गूगल क्लाउड इंडिया लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर पब्लिक गुड। टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया के जो है जन कल्याण हेतु भारत का पहला आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन जो है उसके साथ गूगल क्लाउड इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है और जो है इंडिया का पहला जो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपका जो है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है वहां पर बनाया जाएगा, ठीक है। इसके तहत 120 दिवसीय जो एआई फेलोशिप के माध्यम से जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके समस्याओं को समाधान करने के लिए लोगों को जो है गूगल समर्थित बड़े आईबी हब से जोड़ा जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच स्टेटस हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड टू हिंदुस्तान शिपयार्ड। करें हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा स्टेटस प्रदान किया गया है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की यदि हम बात करते हैं जो कि विशाखापट्टनम में है, ठीक है, उसको जो है हाल ही में जो है मिनी रत्न का स्टेटस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को जो है उसके प्रॉफिट टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर मिनी रत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। करें आपका जो है जो गरीबी उन्मूलन दिवस है वो कब मनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस जो है उसके ऑब्जर्वेटरी बॉडी जो है उसके द्वारा जो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है वो आपका प्रत्येक साल जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट बाई इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। तो ये भी आपको थीम याद रखना है। सही ऑप्शन 17 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन विच ईयर विल इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन गगनयान बीन लॉन्च्ड। कह भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो हम बात करते हैं इसरो के अकॉर्डिंग जो है भारत का जो पहला जो है, ठीक है, भारत का जो पहला यदि मानव आधारित यदि हम बात करते हैं अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 जो है उसमें लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका लगभग जो काम पूरा किया जा चुका है, ये पहला आपका लॉन्च किया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2027, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका काटी बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कह रहा है आपका कटी बिहू उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। हम कटी बिहू फेस्टिवल की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम कोंगाली बिहू भी कहते हैं, ये आपके असम में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपके जो 3 वहाँ के जो है मेजर बिहू फेस्टिवल्स हैं उसमें आता है, जो कि आपका मिड अक्टूबर में जो पैडी आपका जो होता है, ठीक है, ग्रो होता है उसके स्टेज में जो है मनाया जाता है। सही ऑप्शन असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच सिटी सेट ए जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लाइटनिंग 2.617 मिलियन दियास, ठीक है, ऑन 56 घाट्स। कह रहा है 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड किसने बनाया। तो यदि हम बात करते हैं तो अभी आपका जो दीपोत्सव हुआ था अयोध्या में वहां पर 26,17,215 दिए जो है 56 घाटों पर जलाए गए थे, जो कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर हुआ तो ये अयोध्या में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच न्यू एजेंडा हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडियन यूरोपियन यूनियन ऑन 20 अक्टूबर 2025। का आपका जो है भारतीय यूरोपीय यूनियन जो है 20 अक्टूबर 2025 को जो है किस नए एजेंडे की स्वीकृति दी है। तो यदि हम बात करते हैं तो यूरोपीय परिषद ने जो है अपना जो नया रणनीति वगैरह जो उसको इंडिया के साथ बढ़ाने के लिए जो है, ठीक है, न्यू स्ट्रेटजिक ईयू इंडिया एजेंडा जो है उसकी शुरुआत किया है, ठीक है।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इन विच स्टेट हैज द बोरो कम्युनिटी बाथो रिलीजन रिसीव्ड ए सेपरेट सेंसस कोड? कह रहे बोडो समुदाय के बाथो धर्म जो है उसको एक अलग जनगणना कोड जो है किस राज्य में मिला है? तो ये हम बात करते हैं असम में बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड दिया है, जिससे जो है राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिल सके। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, आरबीआई अलाउड इंडियन बैंक्स एंड देयर overseas branches to provide loans in Indian rupees to residents on which countries and their bank in October 2025? करा अक्टूबर 2025 में जो है आरबीआई ने जो है भारतीय बैंकों को और उनके विदेशी शाखाओं को जो है किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को जो है भारतीय रुपए के रूप में जो है ऋण देने का अनुमति दिया है। तो हाल ही में जो है आरबीआई ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका में जो आपके भारतीय बैंक्स हैं या उनके जो ओवरसीज बैंक्स हैं उनको जो है ये आदेश दिया है कि आप जो है इंडियन रुपीज में ही उनको जो है ऋण देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025? करा आपका जो भारत का जो है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 उसमें कौन सा स्थान है? ये हम बात करते हैं ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, उसमें भारत को 37th प्लेस दिया गया है। ठीक है, नोमैड की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो इंटरनेट और तकनीकी का उपयोग करके दूरस्थ रूप से काम करते हैं, जिनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता। तो भारत को कौन सा मिला है आपका? 37th प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 बी लॉन्च? करे भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हम बात करते हैं भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये हम बात करते हैं उसका 11वां संस्करण जो है 6 से 9 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में होगा, जिसका थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका ये उसका थीम है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंडीगढ़। यहाँ पर और चीजें आप लोग देख सकते हैं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में, 8th एशिया असेंबली दिल्ली में, आपका ई गवर्नेंस पर जो है आपका 28वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में। ठीक है, आपका BIRC 2025 आपका नई दिल्ली में। ठीक है, दी इंडिया इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस वही आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस 2025 आपका कोची केरला में। ठीक है, 5th टाटा ट्रस्ट ग्लोबल समिट 2027 आपका चेन्नई तमिलनाडु में। इनोग्रेशन ऑफ सेकेंड विस्टा डॉक बंदरगाह कॉन्फ्रेंस जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेव्स जो आपका जो है नामक जो है आपका वेव्स जो है लार्जेस्ट इंटरटेनमेंट समिट जो है मुंबई में। ठीक है, रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन? करा इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के जो है पहली वुमेन जो है प्रेसिडेंट जो है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन किसे बनाया गया है? तो भारत की महिला पूर्व कप्तान जो है शांता रंगास्वामी जो है उनको इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ऐसा चुने जाने वाली पहले महिला क्रिकेटर है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द एंड ऑफ द एविल प्रैक्टिस लाइक द कफाला सिस्टम? कह रहा है कफाला सिस्टम जो है जो कि कुप्रथा थी उसको बंद करने का जो है किस देश ने घोषणा किया है? तो सऊदी अरब ने 2025 में जो है दशकों पुरानी जो कफाला वाहन प्रणाली थी उसको संबंध जो है उसका जो है अंत समाप्त करने के लिए एक अनुबंध जो है उसके लिए एक मॉडल लागू किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन इसमें जो जो कामगार वगैरह था उनके लिए ये प्रथा थी, इसको बंद करेगा सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वेसल विच वाज रिसेंटली हैंडेड ओवर द नेवी बाय कोचिन शिपयार्ड? कह रहा है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा जो है नेवी को दिया जाने वाला जो है सौंपा जाने वाला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है? ठीक है, तो हाल ही में 23 अक्टूबर 2025 को जो है इंडियन नेवी ने फर्स्ट जो है फर्स्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो है जो कि इंडिजिनल डिजाइन किया गया है उसको कोचिन शिपयार्ड द्वारा जो है मिला है। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसका नाम है माहे, MAH। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा आपका, व्हेन डिड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट इट्स एसेशन डे? कह रहा आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपना जो है अपना विलय दिवस कब मनाता है? जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो 26 अक्टूबर जो है 1997 को विलय दिवस जो महाराजा हरि सिंह जो है 26 अक्टूबर 1947 को जब भारत में विलय कराए थे उसमें साइन किए थे, उसके उपलक्ष्य में जो है 26 अक्टूबर को जो है विलय दिवस कश्मीर का मनाया जाता है।
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री ज्वाइन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एज इट्स 11th मेंबर स्टेट। का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन जो आसियान है उसका 11वां जो है सदस्य कौन सा बना है। तो यदि हम बात करते हैं 26 अक्टूबर 2025 को जो कुआलालंपुर में जो 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है आपका तिमोर तिमोर लेत्से एक देश है, वो 11वां जो मेंबर शामिल किया गया है। तिमोर लेत्से की यदि हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है आपका उसका राजधानी में दिल्ली है। तो मुद्रा जो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है और वहां पर टेटेनु और पुर्तगाली बोली जाती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया एज पर रिसेंटली रिलीज्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025। कर रिसेंटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है उसका अनुसार जो है भारत का जो है सबसे साफ शहर जो है किसे घोषित किया गया है। तो अक्टूबर 2025 में जो AQI का रिपोर्ट जो आया उसमें शिलोंग को जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया जिसका AQI लेवल 17 था, ठीक है। और दिल्ली सबसे खराब, आपको पता ही है, सबसे ज्यादा AQI हाई दिल्ली का ही रहता है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग द एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इनोवेशन ग्रुप मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कौन सा देश जो पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप जो है उसका आयोजित कर रहा है। तो भारत जो पहली बार जो है 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इनोवेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, जिसमें जो है प्रशांत महासागर वगैरह में जो 90 प्रतिनिधि देश है उनके साथ बैठक किया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ऑफ द स्टेट। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है नागालैंड का जो है किस जिले में जो है पहला एकीकृत एक्वा पार्क जो है आधारशिला उसका रखा है। तो अक्टूबर 2025 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो है नागालैंड के मोको कचुंग जो है जिले में जो है वहाँ का जो है एकीकृत एक्वा पार्क जो है उसका आधारशिला रखा है और यह एक मत्स्य विकास केंद्र बनेगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कह नेम द इंडिजिनियस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ विच हैज बीन इनिशिएटेड बाय द इंडियन आर्मी। कह रहा स्वदेशी काउंटर मानव रहित जो हवाई प्रणाली है उसके ग्रिड का नाम बताइए जिसकी खरीद जो है भारतीय नौसेना ने शुरू की है। तो सक्षम एक, यदि हम सक्षम की बात करते हैं, ये एक एडवांस्ड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क जो है सिस्टम है जिसको आपका जो है ट्रैकिंग वगैरह के लिए जो है बनाया गया, जो कि रियल टाइम आपका जो हॉस्टाइल ड्रोन्स वगैरह को जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सक्षम। तो इस तरह से हमने अपने अक्टूबर मंथ के पूरे जितने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। बाकी आप लोग को PDF भी इसकी मिल जाएगी और सिविल की गोली ऐप पर भी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको एज ए प्रैक्टिस वहाँ पर अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एज ए टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एवरीवन।